तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2024 वाली आ चुकी है, जिसका फॉर्म फिलअप 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सावधान हो जाना है। फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो पिछली भर्ती थी उसमें 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म इन्हीं डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हुए थे। छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको तैयार करना है प्रॉपर तरीके से, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल में जो नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर आपको मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसके लिए आवश्यक रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उसमें से सबसे पहला आपका है ईमेल आईडी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि इस भर्ती के पूरे प्रोसेस में जो है पूरी तरीके से एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने मोबाइल में जो हम ईमेल आईडी लॉगिन किए हैं उसी को इस जो है फॉर्म भरते समय इस ईमेल आईडी को डाल दिए, लेकिन उसमें ना हमको पासवर्ड पता है ना ईमेल आईडी। तो ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना है, याद कर लेना है आपको ये ईमेल आईडी, क्योंकि भर्ती के प्रोसेस जो प्रक्रिया होगी इसी में सारी अपडेट आपको मिलेगी। दूसरे नंबर पर आता है आपका मोबाइल नंबर। आपके पास एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आने वाले कई सालों तक एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी है। इसका भर्ती का प्रोसेस पूरा होने में कई बार तो ऐसा देखने 3-3, 4-4 साल लग जाता है, जो कि 2018 वाली वैकेंसी में हुआ था। तो आपके पास एक ऐसा एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मोबाइल नंबर वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे के नाम से है, कुछ दिन बाद वो मोबाइल नंबर ही बंद हो गया, तो उसमें प्रॉपर तरीके से आपको रिचार्ज वगैरह रेगुलर करवाना होगा। तीसरे नंबर पर आता है आपका आधार कार्ड। अब यहाँ पर आधार कार्ड के आगे हमने 10th भी लिखा है, तो इसका मतलब समझिए। आपके पास एक राइट आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें जो है 10th की जो मार्कशीट है आपकी उससे मैच करता हुआ नाम होना चाहिए, यानी आधार कार्ड में नाम और 10th की मार्कशीट में नाम मैच करता हुआ होना चाहिए। जो आपकी 10th मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में सारे डिटेल मैच करते हो, जैसे आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सभी जो है 10th की मार्कशीट से मैच करता हुआ होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपका आता है डॉक्यूमेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है यहाँ पर हमने नोट किया है 20 होना चाहिए। अब ये 20 होने का रीज़न है, देखिए भर्ती के प्रोसेस में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तब आपको 1 या 2 फ़ोटो लगता है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर 2 फ़ोटो लगता है, तो वहाँ पर बोला जाता है एग्ज़ाम के टाइम का आपका जो है वही फ़ोटो होना चाहिए जो आपने जो है फॉर्म भरते समय सबमिट किया था, वही सेम फ़ोटो चाहिए। तीसरी बात कि जैसा कि न्यूज़पेपर में वायरल हो रहा है कि ग्रुप डी की वैकेंसी में CBT 2 क्या CBT 2 भी एग्ज़ाम होगा, CBT 2 होगा, तो उसमें भी आपको वही फ़ोटो लगेगा। इस वजह से आपको जो है मिनिमम जो है 20 कॉपी आपको उस फ़ोटो के करवा लेना है और उस फ़ोटो को जो है सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि आगे भर्ती के प्रोसेस में आपको वो काम आएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो 5वें नंबर में आता है आपका 10th की मार्कशीट। आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए जो कि एकदम परफेक्टली होना चाहिए, यानी जिससे आधार कार्ड आपका मैच करता हुआ होना चाहिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह। 6वें नंबर पर आता है आपका डॉक्यूमेंट, यदि यहाँ पर ITI लागू हुआ, अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि ITI लागू रहेगा या नहीं रहेगा, तो यदि ITI लागू होगा तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वहीं पर यदि आप ST SC OBC से कैटेगरी से आते हैं या फिर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास EWS के लिए नहीं लगेगा, यहाँ पर आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप OBC से आते हैं, क्या OBC कैटेगरी से आते हैं तो OBC का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC से आते हैं तो SC कैटेगरी का, ST से आते हैं तो ST कैटेगरी का होना चाहिए। यदि आप EWS से आते हैं, क्या
EWS से आते हैं तो आपके पास जो है EWS का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्या? यदि आप EWS कैटेगरी से आते हैं और इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पर भी जो आपका नाम है, जाति प्रमाण पत्र में नाम है, फादर नेम है, तो वो जो है आपके 10th की मार्कशीट से मैच करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके जाति प्रमाण पत्र में नाम लिखा हुआ है, सपोज दैट आपका नाम है सुनील, ठीक है, तो सुनील आपके जाति प्रमाण पत्र में है और आपके 10th मार्कशीट में क्या है, सुनील कुमार है। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो आपके 10th की मार्कशीट में नाम रहेगा वही नाम, डेट ऑफ बर्थ आपके जाति प्रमाण पत्र में रहेगा, फादर नेम वगैरह वही आपके ITI सर्टिफिकेट में रहना चाहिए और वही आपके आधार कार्ड में रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तो उसमें भी आपका नाम यही होना चाहिए जो आपके 10th मार्कशीट में रहेगा। विकलांग सर्टिफिकेट भी आपके पास, यदि आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास जो है विकलांग सर्टिफिकेट भी, प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, इस कैटेगरी से हैं, तो आपको विकलांग PWD का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आप जो है एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हमने अभी बताया आपके पास, जैसे ये आपका 10th हो गया, ITI हो गया, तो ये फॉर्म स्टार्ट होने से पहले आपका जो है प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। कोई अपेयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आप जो है ज़रूर भरवा लीजिए। बाकी जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो कैसे भरना है आपको प्रॉपर जो है वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल में। पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये आवश्यक दस्तावेज जो है प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिए। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप नई ईमेल आईडी बना लीजिए। मोबाइल नंबर तो लगभग सभी के पास होता है। आधार कार्ड में जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह मिसमैच है यदि 10th मार्कशीट से, तो अभी आपके पास टाइम है, आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो नहीं है तो आप पासपोर्ट साइज़ का बढ़िया परफेक्टली फ़ोटो बनवा लीजिए। 10th की मार्कशीट तो होगी ही, क्योंकि यदि आपके पास मार्कशीट नहीं रहेगी तो आप आगे के फर्दर प्रोसेस में भाग नहीं ले पाएंगे। या आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। यदि यहाँ पर कंपलसरी कर देता है रेलवे तो यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र जो है सेंट्रल वाला चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप विकलांग कैटेगरी से हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप EWS कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान देने वाली बात है कि ST SC OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा, लेकिन जो EWS कैटेगरी हैं तो इनके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिए। आप जो है इजली ग्रुप डी वैकेंसी 2024 वाली जो 2025 में आई है, जो 2025 में आई है उसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आई थिंक हमने जो भी जानकारी दिया आपको क्लियर हो गया। सारे डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।